अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुहेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज़ की वर्ल्ड अफेयर्स की जानब से, जिसमें रशिया शुक्रिया अदा कर रहा है इंडिया का, क्योंकि उन्होंने वोट किया, इंडिया ने वोट किया यूक्रेन में UNSC, यानी कि इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें इंडिया ने वोट किया है रशिया को, और उसके बदले में रशिया की तरफ से क्या मुज़ाकरात हुए हैं इंडिया को। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। काफ़ी ट्रेंड में इस वक्त पाकिस्तान में ये न्यूज़ जो है वो यूक्रेन के हवाले से रशिया और इंडिया की। स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। नमस्कार, नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने थैंक यू कहा है इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल में वोट के लिए ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रशियन डिप्लोमेट थैंक्स इंडिया एंड चाइना फॉर बीइंग ब्रेव। ये कहा है कि इंडिया और चाइना ब्रेव कंट्रीज हैं जिन्होंने US के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। नाउ इवन दो, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और चाइना का जो स्टांस था वेस्ट गया है UNSC में। वैसे ओवरवेलमिंगली वोटिंग रशिया के अगेंस्ट हुई, मगर फिर भी रशिया ने ऑफिशियली इंडिया और बाकी देशों को थैंक यू यहाँ पर कहा है। नाउ रीजन इसका क्या है, किस बात पर वोटिंग हुई थी, इशू क्या है, इन डिटेल यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट भी है बाय द रशियन रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा कि यूक्रेन के साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको कौन सा सी मिलेगा? बाल्टिक सी, कारा सी ऑफ एजोव या फिर बेरेंट सी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, इस पर 85 आर्टिकल लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स हैं ये रिसेंटली पहुंच गई UN सिक्योरिटी काउंसिल में, और यहां पर US समेत कई देशों ने बढ़ चढ़ के आरोप लगाया रशिया पे कि रशिया अग्रेसर है और रशिया वॉर प्रवोक करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। US ने तो स्पेशली मैं कहूंगा रशिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू को लेकर, यूक्रेन के बुलिंग के इशू को लेकर बहुत ज्यादा बड़े आरोप लगा दिए। और फिर यहाँ पे एक इशू उठा कि क्यों ना UN सिक्योरिटी काउंसिल में ओपनली एक फॉर्मल पैटर्न में हम यूक्रेन का इशू डिस्कस करें, और डिस्कस करें यहाँ पर कि रशिया का अग्रेशन जो है इसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पूरा आइडिया रशिया के अगेंस्ट था, तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा कि चलो एक काम करो, वोटिंग कर लेते हैं इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन का टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना चाहिए या फिर नहीं। अब इस पर होनी थी वोटिंग, और वोटिंग कौन करने वाले थे? UN सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर, जिनमें 5 तो आपको पता है कि P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर हो गए, UK, US, रशिया, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थायी मेंबर्स, ये यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, UAE, ये सब कंट्रीज जो हैं इन सब ने वोटिंग करी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रस्ताव ये था कि यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत होनी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली रशिया यही चाहेगा कि बातचीत ना हो, तो रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। चाइना रशिया के समर्थन में आया, चाइना ने भी यहां पर वोट कर दिया नो। और उसके बाद 3 और देश, इंडिया, गैबोन और केनिया, ये एब्सटेन कर देते हैं। ये यहाँ पे ना अप्रूवल में वोट करते हैं ना नेगेटिव में वोट करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 8 यस वोट चाहिए थे। तो इंडिया, गैबोन, केनिया ने यहां पर कहा कि हम कोई यहां पर ना यस करेंगे वोट ना नो करेंगे, हम बस यहां पे दूर हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के इस वोट से फायदा रशिया को ही हुआ है, क्योंकि यस वोट थोड़े से कम हो गए, मगर US की डिप्लोमेसी यहां पर बहुत स्ट्रांग थी। US ने बाकी सब मेंबर्स को ग्रुप कर लिया, और बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो काफी हद तक प्रो US थी। यहां पर सब देश इकट्ठा हो गए और 10 वोट्स इकट्ठा पड़े इस रेजोल्यूशन के फेवर में। US, UK, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील, मैक्सिको, नॉर्वे, सबने यहां पर यस वोट कर दिया। UAE ने भी यस वोट कर दिया, और यह प्रस्ताव हो गया पास। तो इवन दो यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत ना हो, इसको लेकर रशिया ने पूरा प्रयास किया, रशिया फेल कर गया, तब भी इन्होंने थैंक यू बोला। और मैं यहां पर आपको यह भी बोलूंगा, ये चीज देखकर अप्रिशिएट करिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। एक बार को रशिया नहीं रोक पाया यूक्रेन की डिस्कशन, मगर जब चाइना और पाकिस्तान दोनों ने कोशिश करी कि कश्मीर का इशू UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो जाए,
तो सारे कंट्रीज इकट्ठा हो गए थे और इंडिया इवन दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उस वक्त मेंबर नहीं था, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये इंश्योर किया कि कश्मीर का इशू, आर्टिकल 370 का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ना हो। तो खैर जहां पर चाहिए थे 9 वोट पड़ गए 10 वोट। रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे पता है, अब तुम सब लोग मुझे सुनाओगे यूक्रेन के इशू को लेकर। तो रशिया के जो यहाँ पर यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठ गए और एक एक करके इन 10 कंट्रीज ने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी यूक्रेन के इशू को लेकर के। यूक्रेन में लोग डरे हुए हैं, वॉर का डर लग रहा है, रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, रशिया अगर इन्वेड करता है यूक्रेन को तो ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा, जो काफी हद तक ठीक भी बात है। फिर बात यहाँ पे आई इंडिया की स्टेटमेंट की, क्योंकि एक एक करके सब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे। चाइना ने ऑफकोर्स रशिया के पक्ष में स्टेटमेंट दिया, इंडिया की बारी आई। देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इंडिया ने इस बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे पर थोड़ा सा रशिया की तरफ टिल्ट दिखाया। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया लीन्स टुवर्ड्स रशिया एट यूएनएससी मीटिंग ऑन यूक्रेन। इंडिया ने देखो ऑब्वियसली यहां पर यह कहा कि जो भी हल निकलना चाहिए यूक्रेन इशू का वो निकलना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, जो चाइना भी कहता है। वॉर कोई नहीं चाहता, वॉर के बारे में कोई बोलेगा भी नहीं कि हाँ ठीक है वॉर स्टार्ट कर दो। इंडिया ने भी कहा कि पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकलना चाहिए। मगर इंडिया ने यहाँ पर रशिया का पक्ष ये ले लिया कुछ वर्ड्स ऐड करके। वर्ड्स यहाँ पर ये थे कि सब कंट्रीज को ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन रशिया इशू के बीच में हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं इनको भी ध्यान में रखा जाए। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रशिया को फेवर करती है, क्योंकि आप अगर आज के समय रशिया का स्टांस देखो तो बहुत सिंपल है। लोग पूछते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस क्या है, बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल यहां पे इशू है। यूएस इस बात पर अड़ा हुआ है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन को ये लोग पार्ट बना देंगे नेटो का। रशिया सिंपली ये कह रहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, जो ये तीनों बाल्टिक देश हैं, ये नेटो के पार्ट है। पोलैंड नेटो का पार्ट है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप नेटो का पार्ट है। नेटो की मिलिट्री बिल्कुल रशिया की बॉर्डर पे आ चुकी है। आप यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाकर रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन क्यों कर रहे हो? लिटरली यहाँ पे रशिया ये कह रहा है कि हमें पुश किया जा रहा है कॉर्नर में। रशिया की सिंपली यहाँ पर डिमांड ये है कि यूएस लिखित रूप में रशिया को ये दे दे कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को ये लोग नहीं डालेंगे। और इसी बात को लेकर यूएस ओपनली कह चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखित रूप में हम आपको वादा नहीं करेंगे कि यूक्रेन को हमेशा बाहर कर दिया जाएगा फ्रॉम नेटो। कल को अगर यूक्रेन को नेटो में डालना होगा हम डाल भी देंगे। तो रशिया यहाँ पर कह रहा है इसके रिस्पॉन्स में तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप लोग तो कंप्लीटली घेर लोगे हमको यहाँ पे बाल्टिक कंट्री से, फिर यूक्रेन से बड़ी आराम से आप इन्वेजन कर पाओगे रशिया की इन द फ्यूचर। तो इंडिया ने भी यहाँ पर यही बोला है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो निकालो, मगर हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इनको भी ध्यान में रखो। यहां पर सिर्फ बात इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ की नहीं है। जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बड़े देश के, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए आपने देखा है कि रशिया की लैंग्वेज यहां पर यह है कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ ये एक पीआर स्टंट था। और कई देश जैसे कि चाइना, इंडिया, उसके अलावा केनिया, ये सब देश यूएस के सामने खड़े रहे और यूएस का जो एक तरफा व्यू पॉइंट है यहाँ पर उसको प्रमोट नहीं किया। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पर इंडिया को कंप्लीटली प्रो यूएस स्टांस लेना चाहिए था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करके ठीक किया, क्योंकि इन दी एंड रशिया की बात ही यहाँ पर ठीक है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूक्रेन के साउथ में आपको कौन सा सी मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी ऑफ एजोव आपको मिलेगा यूक्रेन के साउथ में। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे है ब्लैक सी, ये यहाँ पर यूक्रेन हो गया, और ये यहाँ पर है सी ऑफ एजोव। इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसमें बताया गया कि यार ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर प्रसाद धवन जो है, बहुत अच्छे मतलब टीचर भी हैं और बहुत अच्छी वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। यूक्रेन का इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये जंग का माहौल बन सकता था, लेकिन सर पता है आपको, जो भी कंट्री न्यूक्लियर पावर रखती है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, पता है ये चारों पांचों जो कंट्रीज़ हैं इनके पास मतलब एटमी हथियार हैं, ठीक है। तो कोई भी जंग नहीं चाहता, ठीक है, ना ही इंडिया जंग चाहता है, ना ही चाइना जंग चाहता है आपस में। तो हालात बड़े वाकई ख़राब रहे हैं इंडिया और चाइना के। चाइना तो बहुत मारा इंडिया ने, ठीक है। जब उन्होंने मतलब पहले आपको पता कि इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी भारत की और चाइना की, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चाइना ने फिर कुछ गड़बड़ की है तो फिर इंडिया ने उनको सबक सिखाया
लेकिन ये जो वोटिंग की बात UNSC में जो वोटिंग हुई है, रशिया का साथ इंडिया ने देना ही देना था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया और रशिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब फ्रेंड कंट्री आपस में बहुत ज़्यादा इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इंडिया काफ़ी जो है वो हथियार वगैरह ख़रीदता रहता है चाइना से, सॉरी रूस से, रशिया से। तो इस वजह से करके जनाब काफ़ी दोस्ती होने की वजह से आपस में मतलब, और वैसे भी बात भी सही है ना, अगर वार का एक ही हाल है टेबल टॉक, बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से। वोट बेसिक जो है वो इसी पे दिया है कि बैठ के बात करें इसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट है ये, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात है। टेबल टॉक मुज़ाकरात हुए, वोटिंग हुई है। जंग जो है वो बात का कोई हाल नहीं। हाँ बिल्कुल, जंग होनी भी नहीं चाहिए, नॉट गुड मैनर कह लें या नॉट गुड थिंग। जी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अच्छा लगा ये वीडियो देख के। काफ़ी अच्छा फ़ैसला किया इंडिया ने। हमारी तो ये राय है बीइंग अ पाकिस्तानी कि अच्छा फ़ैसला हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए